Singing. हुजूर तुमको Mimicry. वाह 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 बेटे वाह, मैं तेरा दद्दू तू मेरा कद्दू। Violin. क्या आपके अंदर भी छुपा है ऐसा ही कोई टैलेंट, या इससे भी कुछ अलग? अरे तो देर किस बात की, रेडियो उड़ान पर मौका है ना अपना टैलेंट सबको दिखाने का। प्रोग्राम छुपे रुस्तम में, अरे कब तक छुपा कर रखेंगे इसे अपने अंदर? तो आज ही रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन कीजिए radioudan.com/participate। प्रोग्राम छुपे रुस्तम हर शुक्रवार रात 8 से 9 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम छुपे रुस्तम में और मैं हूं ज्योति मलिक। इस शो से रिलेटेड बहुत से फीडबैक्स आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शो को पसंद करने के लिए। बट एक छोटी सी शिकायत है मुझे कि हमारे छुपे रुस्तम खुद आगे बढ़ने का इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप छुपते रहिए और मैं आपको ढूंढती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, छुपे रुस्तम अब तो 5th एपिसोड तक पहुंच चुका है, तो उम्मीद है आप सबको इसका पर्पस समझ आ गया होगा। इस शो में हम कुछ ऐसे छुपे रुस्तम लेते हैं जो कि टैलेंटेड हैं, जिनमें कोई टैलेंट है और छुपा हुआ है, उसे सबके सामने लाया जाता है इस शो के माध्यम से। जी, तो इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं। सिर्फ रेडियो उड़ान से कांटेक्ट कीजिए हमारी ईमेल एड्रेस के थ्रू mail@radioudan.com या फिर हमारी वेबसाइट radioudan.com पर पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल कीजिए। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के छुपे रुस्तम से मिलते हैं। हमेशा की तरह 2 छुपे रुस्तम लेकर आई हूँ मैं आप सबके सामने। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के पहले छुपे रुस्तम से। हमारे आज के पहले छुपे रुस्तम हैं, वो बहुत ही डिफरेंट उनका टैलेंट है। उनका डिफरेंट टैलेंट ये है कि जॉज स्क्रीन रीडर या फिर NVDA स्क्रीन रीडर, बहुत से स्क्रीन रीडर्स के साथ जो हमारे साथी हैं, नेत्रहीन साथी हैं, जो TTS यूज करते हैं, एलोक्वेंस, उस TTS को इन्होंने गवाया है। तो वो TTS कुछ इस तरह से हम सब की स्क्रीन को रीड करने में हेल्प करता है। Desktop folder view list view recycle bin 3 of 25. जी, तो सुना आपने। तो अब हम इनसे सुनेंगे कि इन्होंने किस तरह से गवाया है इसे, और बहुत अच्छी गिटार भी बजाते हैं हमारे पहले छुपे रुस्तम, गाते भी हैं और म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। तो चलिए अब इनसे मिल लेते हैं। जी, तो हमारे छुपे रुस्तम का नाम है चेतन सागर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ ज्योति जी, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मुझे आने का मौका दिया, रेडियो उड़ान में आने का मौका दिया, और मैं सभी हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मुझे फिर बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, और मुझे मालूम है कि आप इस शो में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज क्या क्या सुनाने वाले हैं? वैसे तो मैंने आपके बारे में पहले ही बता दिया है, बट फिर भी अपने बारे में जरा लिसनर्स को बताइए, कहाँ से हैं आप और क्या शौक है आपके?
जी हाँ, मैं एक्चुअली मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में बड़ौदा शहर से हूँ एक्चुअली। और म्यूज़िक मेरा मतलब कि शौक है कि म्यूज़िक कंपोजिशन करना, प्ले करना और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाना। मैं गिटार बजा मतलब कि अभी मैंने गिटार थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ और कीबोर्ड भी बजाता हूँ, माउथ ऑर्गन भी बजाता हूँ और फ्लूट भी बजा सकता हूँ। और मेरा छोटा भाई भी है जो अभी तो यूएसए में है, लेकिन वो भी बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड प्लेयर है। और हम दोनों साथ में मिलके सब क्रिएशन और कंपोजिशन करते हैं एक्चुअली। और साउंड एडिटिंग का भी बहुत शौक है। जी। तो आपके छोटे ब्रदर को भी हम लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमें रेफर कर दिया है इस शो के माध्यम से। जरूर जी, तो उन तक भी हम पहुंचेंगे। यूएस है जरूर। वो। चलिए, अब सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने एलोक्वेंस टीटीएस से एक गीत गवाया है। पहले तो लिसनर्स को वही सुना दें। बिल्कुल। जी, चलिए तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए ये गीत एलोक्वेंस टीटीएस के द्वारा गवाया हुआ। और गीत का नाम है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जी, तो एंजॉय कीजिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम, ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना भेजना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। बाहर बन के आलू काटी तुम्हारी दुनिया में, गुजर अब जाए ये दिन काटी इसी तमन्ना में, बाहर बन के आलू काटी तुम्हारी दुनिया में, गुजर अब जाए ये दिन काटी इसी तमन्ना में, तुम मेरी हो हाजिर मेरी हो, आज तुम इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। Jabu galut kirby tegre madan itali ko, labuki gur kadunga asi lapoki wali ko,
Tajabu Galu Kirby, Tebre Madan Gizaliko. Labuji Gurkazuga, Hasi Lapoki Waliko. Hey Wapaya, Istahane. Eight minutes Wazuka, Lana Shuralia. Shuralia, Hatum, Nato, Dilko. Nazar Naki Shurana Sanem Mazel Edme Ritum Sindagami Kahi Abdel Najana Sanem Lelia Dil Oh I Mira Dil I Dil Baker Musko Na He Lana Shuralia Hatum Nato Dilko Nazar Naki Shurana Sanem La 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 I love you. Haha. I love you too. तो जी हाँ फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? लेखा भी है इसमें, एंड में आपने सुना होगा जो हिंदी रीड करती हैं। जी तो चेतन सागर जी, आप बताइए किस तरह से आवाज निकाली, उसे किस तरह से गवाया? एक्चुअली इसका एक स्क्रिप्ट आता है जो हमें बनाना पड़ता है। इसमें कोड्स आते हैं, तो कोड्स को हम लोग को बैक प्लॉट करके एक आता है, एक प्लॉटेशन मार्क आता है। उसके बाद में कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स आते हैं उसके आगे। तो इसमें जो होता है कि एक कोड जो होता है वो अपना स्केल को लंबा या छोटा करने का होता है, टोन को छोटा लंबा करने का। फिर दूसरा जो होता है पिच को एडजस्ट करने का। ओके, और तो बस दूसरा- वो कोडिंग की हेल्प से ही हाँ। आपने ये आवाज निकाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना कोड आपने पहले बैठ के लिखा, फिर उसे आपने हाँ। गवाया। ओ माय गॉड, इन्होंने और भी 3-4 सॉन्ग्स गवाए हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत ही यूनिक चीज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। तो अब और बताइए, और आप क्या टैलेंट रखते हैं? मैंने सुना है आप गिटार भी बहुत अच्छी बजा लेते हैं। वेल एक्चुअली इतना तो लोग जैसे बजाते हैं नहीं, उतना तो अप टू मार्क तो नहीं है, लेकिन अभी भी रिसेंटली मैंने लिया है। और मेरा ऐसा है ज्योति जी कि जब मैंने कीबोर्ड बजाना सीखा, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हम लोग बहुत ही छोटे थे तभी, हमें कोई ज्ञान नहीं था, मतलब कि कोई हमें सिखाने वाला नहीं था। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि हम लोग भी ऐसे ही रेडियो सुनने का बहुत शौक था बचपन से ही, और सुनते सुनते ऑटोमेटिकली कब बजाने लगे, कब हुआ कुछ पता नहीं। इवन इसमें भी आश्चर्य हूँ कि अभी मैंने गिटार लिया और मैंने इतना सीखा भी नहीं, लेकिन जो है किसी ने बस बताया कि बस एक फ्रेट में एक उंगली रखना, दूसरे फ्रेट में दूसरी उंगली रखना, ऐसा करके थोड़ा बहुत बेसिक खाली थोड़ा बहुत समझाया। तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली नॉलेज आता गया, लेकिन अभी बहुत सीखना बाकी है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो बस वही बात है, जो इंटरेस्ट हो, जैसे ना कैसे हम उसे सीख ही लेते हैं। तो एक गीत हो जाए गिटार पर, कुछ बजा दीजिए हमारे लिए। बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा बजाने की। मैं अभी एक गाना मेरा फेवरेट है, मैं बजाता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गाना बजाया आपने। आई एम सॉरी, गाया नहीं, अभी गवाना है आपसे। जी, जी। इस सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे सीखा आपने? सॉन्ग पता नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं नॉर्मली ऐसे जब बजाता हूँ या पता नहीं चलता कि हाथ में आ जाता है गिटार और कुछ ना कुछ कहीं पे भी फिंगर प्लेस करता हूँ और वैसे ही नॉर्मली करता हूँ तो ऐसे माइंड में बैठ जाता है कि यहाँ से ये बजेगा, यहाँ से ऐसा बजेगा, तो ऑटोमेटिकली बज जाता है। क्या बात है। तो अब बारी है आपकी कॉम्पोजिशन सुनने की। कॉम्पोजिशंस मैं आपको सुनवाऊंगी फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चेतन सागर जी ने बहुत से सॉन्ग्स, जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि इन्होंने कीबोर्ड पर भी बजाए हैं और बहुत से सॉन्ग्स इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्ड करे हैं। अब वो कैसे करे हैं, क्या किया है, वो जरा हम इन्हीं से पूछेंगे, बट उससे पहले इनकी जरा एक कॉम्पोजिशन सुन लें। तो एक गीत है डिस्को दीवाने, इसे हम सुनते हैं और उसके बाद फिर हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या टेक्निक यूज की है। कैसा लगा? उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। जी, तो चेतन सागर जी, आप जरा ये बताइए, इस सॉन्ग के बारे में तो मैं पूछूंगी, इतना अच्छा आपने इसे ट्रैक को तैयार किया है। जो पहले हमने जॉज पर गीत सुना था, एलोक्वेंस पर, वो जो म्यूजिक था वो भी आपने खुद ही तैयार किया था या वो कोई कैरोके था? वो एक्चुअली म्यूजिक जो था कैरोके था और उसमें जैसे कि कैरोके के साथ में हम लोग जैसे ह्यूमन वॉइस गाता है, मतलब कि हम लोग गाते हैं, बस उसके बदले में हमने जोश की आवाज बिठा दी, सेट कर दी। ओके, तो ये जो आपने डिस्को दीवाने वाला गीत जो बनाया है, इसका जो म्यूजिक तैयार किया है, ये आपने किस तरह से किया है? कीबोर्ड पर या फिर कंप्यूटर पर? हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही यूनिक चीज है क्योंकि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर हमको मिला है जिसका नाम है क्विक विंडोज सीक्वेंसर। क्विक विंडोज सीक्वेंसर जिसका नाम है, उसमें है हम लोग जो म्यूजिकल कीबोर्ड जो हमारा आता है
उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर ही सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉर्ग के, यामाहा के, और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसमें ही, मतलब ASDF करके जो कीज आती है सारे, तो उसमें ही सारे ट्यून्स वगैरह फिर रिदम्स हम उसमें से ही बजा सकते हैं एक्चुअली। ग्रेट, क्या बात है। तो अब मैं चाहती हूँ आपकी अगली कंपोजिशन मैं लिसनर्स को सुनाऊं, बट उससे पहले एक गीत सुना दीजिए, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आप थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे एक कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मल्टी टैलेंटेड हैं आप। अरे थैंक यू सो मच। बस मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सारी उम्र सीखता ही रहूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी तो। जी बिल्कुल, हम सब की विशेष आपके साथ हैं, रेडियो उड़ान के विशेष भी आपके साथ है। अगली कॉम्पोजिशन सुनने की बारी है, ये समय कम है और मेरे पास मटेरियल बहुत ज्यादा है, मैं चाहती हूँ कुछ छूट ना जाए। अगला गीत का म्यूजिक है मेरे पास आपके द्वारा तैयार किया हुआ, लंबी जुदाई, तो लिसनर्स को वो भी सुना देते हैं।
अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छी क्रिएशन है जी। थैंक यू सो मच अपनी एक क्रिएशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब जरा ये बताइए, ये इस तरह से पूरी नेचर की जो आपने आवाजें इसमें डाली हैं, इतना सीरियस सॉन्ग आपने चूज किया है, यही सॉन्ग क्यों चूज किया? यही सॉन्ग इसके लिए मैंने चूज किया क्योंकि हमेशा मेरी ख्वाहिश है कि रहती है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की। अभी जैसे कि आपने पहले भी सुना था, मतलब कि सुना है एलोक्वेंस का, तो ये उससे भी पहले का किया हुआ है क्रिएशन। और ये जो था क्रिएशन, इसके बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ कि इसके लिए तो मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट माइंड में तैयार करनी पड़ी थी, एक स्टोरी तैयार करनी पड़ी थी। जैसे कि इमोशनल गाना ही है और स्क्रिप्ट तैयार करने में भी काफी टाइम लग गया। और उसके हिसाब से, क्योंकि ये मॉडर्न टाइप का बनाना था मुझे, क्योंकि आमतौर पे एक जैसा तो लगता ही है कि चलो एक सेम टू सेम गाना तो है, लेकिन मॉडर्न टाइप गाना और सिचुएशन के हिसाब से उसको ढालना, सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी थी उस गीत के थ्रू। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए मुझे हम लोग ने जब कंपोज किया था, क्रिएशन किया था, तो हमें 1 वीक लगा था पूरा एडिटिंग, पूरा सब बजाने के लिए। और बहुत बढ़िया और मुझे उम्मीद है सभी लिसनर्स को भी पसंद आया होगा। और भी इनकी बहुत सी कॉम्पोजिशंस मेरे पास पड़ी हैं, बहुत सा म्यूजिक इन्होंने बनाया है, बहुत से गानों को इन्होंने क्रिएट किया है। समय कम होने की वजह से मैं लिसनर्स को सुना नहीं पा रही हूँ, बट अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप रेडियो उड़ान से संपर्क कर सकते हैं जी। आपको बहुत से लिसनर्स की चैट्स आ रही हैं। चेतन सागर जी, सभी आपका शो बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मतलब कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया, हम सबको इतना प्यार दिया, रेडियो उड़ान को इतना प्यार दिया। इसके मतलब कि हम आपके कर्जदार हो गए, और ये शायद ये कर्ज हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इतना है कि आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं, आपके साथ में है जी। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी जी। हाँ, जैसे कि आपने बताया, आप सभी जो आप ये क्रिएशंस कर रहे हैं, सभी सिर्फ आपका शौक ही है, तो क्या आपका ये शौक या आपका टैलेंट जो है आपके करियर पर कभी इसने कोई हेल्प किया हो, कोई योगदान दिया हो, या आपको लगता है कि कभी देगा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा शौक ही है ये क्रिएशन करना, कंपोजिशन करना। बाकी जो है, जब से मैंने साउंड एडिटिंग का सीखा है, वो मुझे हेल्प काफी मिली है, क्योंकि साउंड एडिटिंग का करने के बाद में जो क्रिएशन लोग सुनते हैं, तो लोग इंटरेस्ट रखते हैं सीखने के लिए कि भाई कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होता है। तो ये जरूर मुझे हेल्प बहुत मिली है, और मैं हर एक लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ जी। थैंक यू सो मच। तो हम यही प्रे करते हैं कि आप इस टैलेंट की वजह से बहुत ऊंचाइयों को छुइए, और रेडियो उड़ान की पूरी विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए, और हमारे इस शो को अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। ज्योति जी, मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि मैं ऊंचाई पे नहीं जाना चाहता, मैं जमीन पे ही रहना चाहूंगा, ताकि आप सबसे मिलता रहूं और बातें करता रहूं, और प्यार लेता रहूं और बांटता रहूं। क्या बहुत बात बहुत है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप कहीं मत जाइएगा। अब बारी है हमारे अगले छुपे रुस्तम से मिलने की। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और मिलते हैं हमारे अगले छुपे रुस्तम से। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास।
हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रोग्राम छुपे रुस्तम में और मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक। और जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। तो अब बारी है हमारे अगले छुपे रुस्तम से मिलने की। जी बिल्कुल, हमारे अगले छुपे रुस्तम बिल्कुल हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। उनसे मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो अगली छुपे रुस्तम है बहुत अच्छा लिख लेती हैं और अलग अलग विषयों पर लिखती हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हमारी अगली छुपे रुस्तम है, उनका नाम है अनीता चतुर्वेदी। जी अनीता जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। जी नमस्कार ज्योति जी, और सभी श्रोताओं को, रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और इस शो में बुलाने के लिए ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको देखकर मुझे आपकी पंक्तियां याद आ रही हैं। मृदुता का है जिसमें है वास, रसों है उसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी भाषा ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे आप ऐसे भी अच्छा बोल रही थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जी बिल्कुल लिसनर्स, ये पंक्तियां जो कि हमारे छुपे रुस्तम के प्रोमो में आप सुनते आए हैं अब तक, वो इन्हीं की लिखी हुई हैं और इन्हीं के द्वारा ही बोली गई हैं। तो वही अनीता चतुर्वेदी है हमारे साथ। जी अनीता जी, आज आपको मौका मिला है, वैसे तो खैर आप काफी बार अपनी पोएट्री रेडियो उड़ान पर हमारे साथ साझी कर चुके हैं, तो आज क्या लेकर आए हैं हमारे लिसनर्स के लिए और क्या टैलेंट दिखाएंगे आप? अब ये तो पता है ज्योति जी आपको कि एक बार माइक मिल जाए तो कभी कभी तो हम खुद नहीं कहेंगे, जितना सामर्थ्य है लिख पाते हैं, तो माइक आसानी से छोड़ता नहीं है। तो खैर क्या बात है। आपकी जो आपने कहा था, जैसी हमको आज्ञा मिली थी उसके हिसाब से हम 3-4 विषयों पर कविताएं लेकर आपके सामने आए हैं। जी बिल्कुल अनीता जी, आपसे कविताएं हम सुनेंगे, बट उससे पहले जरा लिसनर्स को बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं। श्रोताओं और ज्योति जी, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल भगवान की कृपा से और आप सबकी दुआओं से हम उत्तर प्रदेश में ही हैं। यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक औरिया एनटीपीसी है, उसी में हिंदी सहायिका के पद पर कार्यरत है। और मेरी जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश है, मेरी कार्यस्थली भी। ये तो हम पहले उड़ीसा में थे, वहाँ से ट्रांसफर होकर अभी हम यहाँ हैं। दूसरी कर्मभूमि हमारी यूपी में है। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हिंदी साहित्य के पर ही आप काम कर रहे हैं, तो हिंदी में ही आप ज्यादा लिखते हैं, मुझे जहाँ तक सुनने को मिला है आपकी जो रचनाएं हैं। बिल्कुल ज्योति जी, आपने सही फरमाया। हम हिंदी में ही लिखते हैं अधिकतर, और दूसरी भाषाओं में तो अभी तक लिखना शुरू नहीं किए हैं। हाँ, आप सबकी दुआएं होंगी तो आगे देखा जाएगा। जी, तो चलिए पहली कविता, जैसे आपने बताया बहुत से विषयों पर आप लिखती हैं, अलग अलग विषयों पर, तो पहला ऐसा कौन सा विषय है जो आप हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आई हैं? ज्योति जी, विषय बताने से पूर्व हम आपसे की इजाजत चाहेंगे कि सिर्फ आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां हास्य के साथ समर्पित करना चाहेंगे। जरूर जरूर। कविता का लाए हैं हम उपहार, कविता का लाए हैं हम उपहार, स्वेच्छा से कर ले स्वीकार,
वरना छुपे रुस्तम के कार्यक्रम में हमी को सुनना होगा हर बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। तो चलिए पहली कविता भी हम सुन लेते हैं अब आपकी। ज्योति जी, आप देख रही हैं कि आजकल हमारे समाज में वो यूं तो हम कहते हैं कि हम तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं, और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की भी बातें की हैं। ठीक है, हम डिजिटल इंडिया तो बनाएंगे और मेक इन इंडिया में भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखिए जो गरीब मजदूर किसान हैं वो आज भी भूखों मरते हैं, 2 वक्त की रोटियों के लिए तरसते हैं। तो मेरी पहली कविता उन्हीं लोगों को समर्पित है, पहली कविता उन्हीं के ऊपर है मेरी जी, जिसका शीर्षक है उसकी खातिर कौन करेगा। तो घास फूस की झोपड़ियों में तिल तिल भूखों मरते हैं, पेट पालने की खातिर दिन रात प्रताड़ित होते हैं, खून पसीना बहाकर भी जो सुख का स्वाद नहीं चख पाते, ऐसे दीनहीन लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा। आओ भगत तो उनकी होगी जो धन धान्य से पूरित है, आओ भगत तो उनकी होगी जो धन धान्य से पूरित है। अपने समकक्ष व्यक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है, जो दूसरों की खातिर अपना सुख चैन गवाते हैं, ऐसे परोपकारी लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा। जब उनकी आवश्यकता होती तब उनके पांव छू जाते हैं, जब उनकी आवश्यकता होती तब उनके पांव छुए जाते हैं, बड़े प्रेम से तब उनके इर्द गिर्द मंडराए जाते हैं, कार्य संपन्न होने पर वे पुनः दुत्कार दिए जाते हैं, ऐसे विवश लाचारों की बोलो खातिर कौन करेगा। शरद ऋतु हो या हो ग्रीष्म, शरद ऋतु हो चाहे ग्रीष्म, स्वकर्म में जो तन्मय रहते हैं, दूसरों का महल बनाने में जो सदैव जुटे रहते हैं, उन्हीं के घर वाले बेचारे मौत का ग्रास बन जाते हैं, ऐसे किस्मत के मारों की बोलो खातिर कौन करेगा। इनकी संतानों के लिए तो स्कूल के दर्शन दुर्लभ हैं, इनकी संतानों के लिए तो स्कूल के दर्शन दुर्लभ होते हैं, वे शिक्षा से वंचित होकर मूढ़ ही रह जाते हैं, फटे हाल रहकर भी जो अश्रु नहीं बहाते हैं, ऐसे निराश्रित लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा। इतने श्रम के बावजूद भी वे खुशहाल नहीं हो पाते हैं, इतने श्रम के बावजूद भी वे खुशहाल नहीं हो पाते हैं, स्वार्थ लोलुपता का अक्सर वे शिकार हो जाते हैं, जो समाज में हे दृष्टि से सदैव देखे जाते हैं, ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा। टेलीविजन आदि के द्वारा इन्हें आश्वासन दिए जाते हैं। देखिए, टेलीविजन आदि के द्वारा इन्हें आश्वासन दिए जाते हैं, इनकी जटिल समस्याओं के निराकरण ढूंढे जाते हैं, पर सुझाव व समाधान फाइलों में ही खो जाते हैं, ऐसे बेबस दुखियारों की बोलो खातिर कौन करेगा। इनकी स्थिति सुधारने हेतु विविध योजनाएं बनती हैं, इनकी स्थिति सुधारने हेतु विविध योजनाएं बनती हैं, पर ये योजनाएं केवल फाइलों की शोभा बनती हैं, जीवन पर्यंत जो केवल फटकार ही खाते रहते हैं, ऐसे त्रस्त लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा। वैज्ञानिक अन्वेषणों से विकासोन्मुख हो रहे हैं हम, कंप्यूटर की शिक्षा भी सर्वसुलभ कर रहे हैं हम, वैज्ञानिक अन्वेषणों से विकासोन्मुख हो रहे हैं हम, कंप्यूटर की शिक्षा भी सर्वसुलभ कर रहे हैं हम, पर वे गरीब बेचारे तो निर्धनता का बोझ अब भी ढोते हैं, ऐसे दयनीय लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा, ऐसे दयनीय लोगों की बोलो खातिर कौन करेगा। जी ज्योति जी, ये कविता यही सब। बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत गहरा सोचती हैं आप। बस आप सबकी दुआएं हैं ज्योति जी, और बस इसलिए थोड़ा बहुत और बिल्कुल असलियत आपने इसमें लिखी है, अपने शब्दों में उतारी है। तो अनीता जी, अगला विषय भी बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा हम आपकी कविताएं कवर करें, लिसनर्स को सुनाएं, और समय क्योंकि हमारे पास थोड़ा है। तो अगली कविता कौन सी सुनाना चाहेंगे, अगला विषय कौन सा है। ज्योति जी, आप आजकल देख रहे हैं कि हम आए दिन न्यूज़पेपरों में और आप टीवी चैनलों पर भी देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कि कोई न कोई लड़की बलात्कार का शिकार हो जाती है, या उस पर मतलब उसको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो या
कोई भी हो, महिला हो। जी। तो ज्योति जी मेरी कविता कुछ इसी पर आधारित है। अगर कोई त्रुटि है तो कृपया हमें अरे क्षमा नहीं करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर आप दिल खोलकर अपने विचार रखिएगा। तो ज्योति जी मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है कलयुग की सीता। जी। रावण के अत्याचारों से सीता अब भी सिसक रही है। रावण के अत्याचारों से सीता अब भी सिसक रही है। आए दिन वह रावण के हवस का शिकार अब भी हो रही है। आए दिन वह रावण के हवस का शिकार अब भी हो रही है। उसके प्रकोप से वह अपना बचाव कहाँ कर पाती है। उसके भय के कारण वह आश्वस्त नहीं हो पा रही है। रावण का वध कर सीता की राम ने लाज बचाई थी। रावण का वध कर सीता की राम ने लाज बचाई थी। द्रौपदी का चीर बढ़ाकर कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। अपने बचाव की खातिर वह इस युग में भी तड़प रही है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, अपने बचाव की खातिर वह इस युग में भी वह तड़प रही है। अपनी लाज की रक्षा हेतु राम की बाट निहार रही है। अपरंपार उदार विधाता तब कहाँ अदृश्य हो जाता है। अपरंपार उदार विधाता तब कहाँ अदृश्य हो जाता है, जब किसी नारी का जीवन संकट में पड़ जाता है। अपने लिए सुरक्षा स्थल वह हर कहीं तलाश रही है। अपने लिए सुरक्षा स्थल वह हर कहीं तलाश रही है, पर ललचाई नजरों से वह नित्य मात खा रही है। पर ललचाई नजरों से वह नित्य मात खा रही है। यौवन में प्रवेश करते ही उसको सैकड़ों आंखें घुरती हैं। यौवन में प्रवेश करते ही उसको सैकड़ों आंखें घुरती हैं। तृष्णा की तृप्ति हेतु वह उसका पीछा करती है। न्याय की खातिर कोर्ट कचहरी का वह चक्कर लगा रही है। न्याय की खातिर कोर्ट कचहरी का वह चक्कर लगा रही है, पर अदालतों के द्वार से वह हताश ही लौट रही है। बलात्कारी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है। बलात्कारी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है। रिश्वत देकर वह पापी बाइज्जत बरी हो जाता है। ऐसे न्याय व समाज को हर नारी धिक्कार रही है। ऐसे न्याय व समाज को हर नारी धिक्कार रही है, जिसके कारण गणिका बनने पर वह विवश हो रही है। रक्षक बनकर इस देश में जाने कितने भक्षक विचर रहे हैं। रक्षक बनकर इस देश में जाने कितने भक्षक विचर रहे हैं। रक्षक बनकर इस देश में जाने कितने भक्षक विचर रहे हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि की धुन में अपना कर्तव्य भी भूल रहे हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि की धुन में अपना कर्तव्य भी भूल रहे हैं। हर रोज सीता की पवित्रता कलुषित होती जा रही है। हर रोज सीता की पवित्रता कलुषित होती जा रही है। अपने दामन में दाग लिए वह किस राम की शरण जा रही है। अपने दामन में दाग लिए वह किस राम की शरण जा रही है। धन्यवाद ज्योति जी, यही समाप्त होती है। बहुत बढ़िया अनीता जी। और आपके लिए हमारे लिसनर्स की चैट्स आ रही हैं। आपकी कविताएं बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत से लिसनर्स सुन रहे हैं इस वक्त। सच में मतलब आप तो असलियत को लिखती हैं और यही मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ज्योति जी, वही तो, क्योंकि देखिए जब कविता का हम और आप यही चाहते हैं, मतलब हमारा समाज भी यही चाहता है कि कविता मतलब जो विचारों की अभिव्यक्ति हो, जो अंतर्मन में मतलब उभर रहा हो। तो आजकल आप देख ही रही है कि हर किसी में आक्रोश है, कि हर कोई चाहता है कि हमारा देश पूरी तरह से एकदम भ्रष्टाचार, जितनी भी घटनाएं, सारी घटनाओं से मुक्त हो जाए। तो इसलिए आप लिख सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि इतना ज्यादा आक्रोश बढ़ चुका है हम सबके दिलों में, मतलब इन सब घटनाओं को सुनकर। जी बिल्कुल। तो अनीता जी, आपसे मैं एक दो सवाल भी करूंगी, बट उससे पहले एक और कविता सुनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा टैलेंट है आप में। बहुत जी, बहुत 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 ना बढ़ाइए, बहुत हम जितना सामर्थ्य है बस उतना ही लिख पाते हैं। और आप जानते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो बहुत सबकी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, तभी हम शायद आगे बढ़ पा रहे हैं। जी अनीता जी, और माँ सरस्वती का वरदान है और आप सबकी दुआएं हैं, इसलिए सिर्फ। जी, तो अगला टॉपिक कौन सा है आपके पास जिस पर आपने लिखा है? ज्योति जी, अगला टॉपिक है, अब राजनेताओं के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। जी, एक और असलियत। उन पर भी कुछ कविता हो जाए तो बड़ा थोड़ा मजा आ जाता है। जरूर जरूर।
इसलिए मेरी अगली कविता है राजनेताओं के ऊपर है और जिसका शीर्षक है गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। जी। गंगा से भी मैली है गंगा, पाप धो धो मैली हो गई गंगा राजा राम की, पाप धो धो मैली हो गई गंगा राजा राम की, पर गंगा से मैली दूजी गंगा है भ्रष्टाचार के नाम की। एक गंगा के जल से आती खुशबू धर्माचार की, दूजी गंगा के जल से आती बदबू भ्रष्ट आचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। कुर्सी पर आसीन होते ही राजनेता का रूप देखिए, कुर्सी पर आसीन होते ही राजनेता का रूप देखिए, मात्र हस्ताक्षर के खातिर भी उनके समक्ष नोट फेंकिए, मात्र हस्ताक्षर की खातिर भी उनके समक्ष नोट फेंकिए। सद्वृत्तियों की चिता जलाकर वह नींव रखता अनाचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। कभी आदर्श सोसाइटी का सच सामने आया, कभी आदर्श सोसाइटी का सच सामने आया, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का नेताजी ने शंख बजाया, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का नेताजी ने शंख बजाया। राष्ट्रमंडल के घोटालों ने तो साख मिटाई सदाचार की, राष्ट्रमंडल के घोटालों ने तो ये जब याद होगा आपको कि घोटाला हुआ था 2010 में, अभी हमको ठीक से याद नहीं है, तो उसी समय कविता लिखी गई थी, मतलब लिखे थे हम, तो उसी पर है मतलब ये। राष्ट्रमंडल के घोटालों ने तो साख मिटाई सदाचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। अब देखिए नेताजी क्या सोच रहे हैं, चुनाव हो रहा है तो, है ना। जब मैं सत्ता में आऊंगा भरपेट चारा खाऊंगा, जब मैं सत्ता में आऊंगा भरपेट चारा खाऊंगा, चैन की निंदिया सोऊंगा फिर बाद में हरि गुण गाऊंगा। बच पड़ती है फिर डुगडुगी उन महानुभावों के चुनाव प्रचार की, बच पड़ती है फिर डुगडुगी उन महानुभावों के चुनाव प्रचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। जाने कितनी वारदातों से कांप जाती है रूह हमारी, जाने कितनी वारदातों से कांप जाती है रूह हमारी, पर जांच का हवाला दे देकर थकती नहीं है पुलिस बेचारी। कितनी बोझिल हो गई है गठरी पापाचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। जब देश के रक्षक भक्षक बनकर देश का बेड़ा गर्क करेंगे, जब देश के रक्षक भक्षक बनकर देश का बेड़ा गर्क करेंगे, तो कैसे हम अग्रणी बनकर विश्व का नेतृत्व करेंगे। हर्षित होते हैं नेतागण सुर्खियां बन समाचार की, हर्षित होते हैं नेतागण सुर्खियां बन समाचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। रामकृष्ण की पावन भूमि पर यह कैसा खेल तमाशा है, रामकृष्ण की पावन भूमि पर यह कैसा खेल तमाशा है। इस युग का इंसान तो मानो पत्थर का गया तराशा है। कब बंद होगी आखिर पुस्तक भ्रष्टाचार की, कब बंद होगी आखिर पुस्तक भ्रष्टाचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की, गंगा से भी मैली है गंगा भ्रष्टाचार की। जी ज्योति जी, यही ये कविता समाप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सच्चाई आपने लिखी है। तो अनीता जी अब थोड़ा सा जरा आप बता दीजिए, आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। बहुत सी रचनाएं हमने सुन ली। हाँ जी। उससे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, हमारे लिसनर जो पिछले शुरू में जिन्हें आपने सुना था, चेतन सागर जी, वो भी आपको बहुत बधाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, हमारी ओर से आपको। जी तो अनीता जी आप ये बताइए, ये आपको शौक कैसे पड़ा इतना बिल्कुल सच्चाई लिखने का? और जी ज्योति जी, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय इतना लिखने का तो मतलब नहीं था कि उस समय इतना विकास नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए तो टीवी में समाचार सुनते गए और समाज के साथ जुड़ते गए जब, तो मन में कि अरे अगर समाज के और लोग भी मतलब, और हम कविताएं सुनते भी थे। हिंदी में शुरू से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था हमारा, इंग्लिश के बजाय। आपको सच बताओ तो हमको अंग्रेजी बहुत कम आती है और हिंदी में थोड़ा ज्यादा मतलब रुचि थी शुरू से। तो जो एक जैसे कि गद्य है, गद्य पद्य, तो पद्य में ज्यादा रुचि थी हमको। गद्य में थी लेकिन गद्य से ज्यादा थोड़े पद्य में। तो जब 11वीं 12वीं पढ़ने लगे तो थोड़े मतलब अब लगने लगा कि हाँ चलो अब कुछ शुरू करना चाहिए लिखने उखने का कार्यक्रम। तो हम जब 11वीं 12वीं कक्षा में गए, वहां से हमने लिखना शुरू किया। पहली कविता अभी कौन सी थी, अभी तुमको शायद बचपन वाली कोई कविता थी, क्यों बीते दिन बचपन के, ऐसी एक कविता थी।
अभी याद नहीं है वो कविता हमको मौखिक, कभी अगर मौका पड़ा तो जरूर सुनाएंगे। तो वो कविता हमारी पहली कविता थी, मतलब बचपन के ऊपर लिखे थे हम। तो उसके बाद से फिर लगा कि अरे एक विषय पर क्यों, हर विषय पर कोशिश करते हैं, चलो पहली बार गलती होगी, दूसरी बार होगी, तो फिर धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे मतलब हर विषय पर कोशिश करने लगे लिखने की। फिर कॉलेज में आते आते मतलब एक ये रुचि बन गई, मतलब कि रुचि के साथ साथ एक कहते हैं ना आक्रोश जब फूट पड़ता है तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए उसको बाहर निकलने का। तो हम बोले चलो कोई तो माध्यम मिले, तो फिर ये कविता ही माध्यम बन गई। उसके बाद से फिर बस ये क्रम चलता ही रहा और अभी भी बहुत कुछ सीखना है हमको और ये क्रम आगे चलता ही रहे, बस यही बिल्कुल सरस्वती से और आप से हमारा मतलब हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है। बिल्कुल, और हमारी भी प्रार्थना भगवान से यही है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जो टैलेंट है आप में वो आपको आगे तक लेकर जाए। और अनीता जी ये बताइए मुझे कि आपके करियर पर जो आप अभी अपना जॉब कर रही हैं उसमें ये जो टैलेंट है आप में वो कितनी हेल्प करता है आपको? ये टैलेंट बहुत हेल्प किया क्योंकि जब हम उड़ीसा में थे तो वर्ल्ड डिजेबल डे होता था, तो सर बोले कि अगर तुम आप कविता लिख सकते हो तो आप एंकरिंग कर पाओगे क्या, मतलब एंकरिंग कर पाओगे? तो हम कहे सर ऐसा तो कभी किए नहीं है, स्कूल में करते थे लेकिन स्कूल और स्कूलों में और ऑफिस में तो बहुत अंतर है। तो सर ऑफिस लायक तो हमको पता नहीं, कोशिश तो करो, अगर कविता करती हो तो एंकरिंग कर पाओगे आप। तो वहां से जो थी फिर हमने कविता के ही माध्यम से, आप कविता को ही श्रेय मानिए हमारी कविता को, उसी कविता ने हमको फिर एंकरिंग के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वहां से हम फिर एंकरिंग करना शुरू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा श्रेय है, मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अनीता जी समय कम है, बस आपकी एक रचना पड़ी है जो कि आपने परफॉर्म की थी रेडियो उड़ान की कन्वेंशन पर। आपने रेडियो उड़ान पर ही कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं लिसनर्स के साथ साझा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लिसनर्स ये एंजॉय कीजिए अनीता जी की परफॉर्मेंस। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। दोस्तों, आज जो कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वह मेरी स्वरचित कविता है और क्योंकि यह रेडियो उड़ान की प्रथम संगोष्ठी है, इसलिए यह कविता रेडियो उड़ान एवं रेडियो उड़ान की पूरी टीम एवं उनके सभी श्रोताओं को समर्पित है, जिसका शीर्षक है परिवार का प्यार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार, एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार। सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत है यह परिवार, बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। दृष्टिहीनता वरदान नहीं है, दृष्टिहीनता वरदान नहीं तो यह कतई अभिशाप नहीं है, दृष्टिहीनता वरदान नहीं तो यह कतई अभिशाप नहीं है। पिछले जन्मों के कर्मों का मिला हमें संताप नहीं है, क्योंकि दृष्टिहीन जगत को मिल गया रेडियो उड़ान रूपी उपहार, क्योंकि दृष्टिहीन जगत को मिल गया रेडियो उड़ान रूपी उपहार, जिसके कारण बन गया रेडियो उड़ान का वृहद परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। रेडियो उड़ान का आरंभ होते ही इस परिवार का हुआ गठन, रेडियो उड़ान का आरंभ होते ही इस परिवार का हुआ गठन। हम में मैं का विलय करने को पूर्ण रूपेण हुआ जतन, हम में मैं का विलय करने को पूर्ण रूपेण हुआ जतन। पुष्पहार सदृश स्नेह डोर से बंधा हुआ है यह परिवार, भावनाओं से भावनाओं के तार जोड़ रहा है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस रेडियो उड़ान की मची है धूम, भारत में ही नहीं विदेशों में भी रेडियो उड़ान की मची है धूम। कुछ कार्यक्रमों से ज्ञान अर्जन होता, कुछ कार्यक्रमों से दिल उठता झूम, कुछ कार्यक्रमों से ज्ञान अर्जन होता, कुछ कार्यक्रमों से दिल उठता झूम। यदि इरादे हो बुलंद तो खुल जाते दरवाजे बंद,
यदि इरादे हो बुलंद तो खुल जाते प्रगति के द्वार। इसी संकल्प शक्ति के संग बुलंदियां छू रहा है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। नेत्र ज्योति से वंचित हैं हम। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी अनीता जी की परफॉर्मेंस। समय कम होने की वजह से मैं आपको पूरी नहीं सुना पाई, पर ये उसका कुछ हिस्सा था। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अनीता जी, तो कैसा लगा आपको, और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी के छुपे रुस्तमों को आगे आने के लिए? ज्योति जी, हम कहेंगे कि भगवान मतलब कि आज पहले ये बता दें कि आज आपके शो में आकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बात ये कि बहुत सारे श्रोताओं का प्यार मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगता है, बताइए, सभी को अच्छा लगता है जी। और हम जाते जाते ये जरूर कहना चाहेंगे कि भगवान हर किसी को किसी न किसी प्रतिभा से नवाजता है, तो अपनी प्रतिभाओं को छुपाए ना, सबके सामने लाएं और सबके साथ उसको साझा करें, ताकि सभी लोग उसको सराहें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हम तो यही कहना चाहेंगे। और एक कोटेशन के साथ कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हिम्मत मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी स्टूडियो में आने के लिए और अपना टैलेंट हमें दिखाने के लिए। जी जी ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 2 छुपे रुस्तम। तो आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट है या आपके फ्रेंड में टैलेंट है, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radioudan.com/participate और पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल कीजिए। और आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे शो सुन सकते हैं और रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर हमें फीडबैक्स भी दे सकते हैं। तो आज के लिए मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह 2 नए छुपे रुस्तम लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।